और इस वक्त बड़ी खबर मैं आपको अपडेट कर दे। देश के राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग हो रही है। सत्ता पक्ष से द्रौपदी मुर्मू जबकि विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा चुनावी मैदान में है। वोटिंग आज शाम 5 बजे तक चलनी है। सभी राज्यों के विधायक अपने अपने राज्य में वोट कास्ट करने वाले हैं और वहीं संसद के दोनों सदनों के सदस्य यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य संसद में वोटिंग करेंगे। हालांकि पूर्व अनुमति से कोई सांसद अपने गृह राज्य में वोट डाल सकता है, यानी उसने बाकायदा परमिशन लिया हो तो। सांसदों और राज्यों के विधायकों के वोटों का मूल्य लगभग बराबर है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती 21 जुलाई को होनी है। आज वोटिंग की प्रक्रिया शाम 5 बजे तक चलनी है। दोनों उम्मीदवारों के बारे में हमने आपको पहले भी बता दिया है कि द्रौपदी मुर्मू की पहचान क्या है। झारखंड की वो राज्यपाल रह चुकी हैं। आदिवासी मसलों को लेकर कई दफा उन्होंने सरकार के फैसले को पलटा भी, जिसमें CNT-SPT एक्ट सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है। और यही वजह है कि जब द्रौपदी मुर्मू का नाम सामने आता है एनडीए की तरफ से, तो कोई भी ऐसी विपक्षी पार्टी नहीं खुलकर सामने आई जिसने इसका विरोध किया हो, जिसने कोई सवाल उठाया हो, क्योंकि सवाल के लिए जगह ही नहीं है। ये और बात है कि यशवंत सिन्हा को विपक्षी खेमे की तरफ से आगे किया गया उनके सामने, लेकिन द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा जो वोटों की गिनती होनी है उसके जरिए तस्वीर तो बिल्कुल साफ हो जाएगी, लेकिन जो आंकड़े की मजबूती है ये आप सभी को मालूम है कि किसके तरफ है। फिर भी हमें इसके लिए औपचारिक ऐलान का ही इंतजार करना होगा। आज जो प्रोसेस है उसके बारे में इस वक्त हम आपको अपडेट करेंगे। दो महत्वपूर्ण चेहरे द्रौपदी मुर्मू को समर्थन किसका बीजेपी, बीजेडी, YSR कांग्रेस, ये 3 पार्टियां यानी एनडीए। यशवंत सिन्हा को समर्थन किसका है? समाजवादी पार्टी, CPI, TRS, ये तमाम वो पार्टियां हैं। कांग्रेस पार्टी ने नाम आगे किया। DMK, NC, CPM, ये जो देश की ज्यादातर विपक्षी पार्टियां हैं जो एकजुट होकर कदम आगे बढ़ा रही है, उन्होंने यशवंत सिन्हा का नाम आगे किया है। लेकिन देश का अगला राष्ट्रपति रायसीना में कौन काबिज होने वाला, महामहिम की कुर्सी पर कौन काबिज होगा, ये रेस आज तो सस्पेंस खत्म नहीं होगा, आज वोटिंग खत्म होगी। 21 तारीख तक का हमें इंतजार करना होगा, लेकिन मोटे तौर पर तस्वीर बिल्कुल साफ है। और इस वक्त हम आपको संसद भवन से तस्वीरें दिखा रहे हैं। पीएम वोट कास्ट कर रहे हैं। मॉनसून सत्र भी और आज सांसद और अलग अलग राज्यों में विधायक ये सभी राष्ट्रपति के लिए वोट कास्ट करेंगे। और ये अभी की बड़ी तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पीएम मोदी वोट कास्ट कर रहे हैं। एनडीए के उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू और फिलहाल पीएम की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। संसद भवन में इस वक्त मौजूद है पीएम और वो बाकायदा वोट कास्ट कर रहे हैं। जो नियम है उसके मुताबिक वो जाकर संसद भवन के अंदर वोट कास्ट कर रहे हैं। और इसके बाद जो और पार्टी के सांसद हैं यानी बीजेपी के, वो तमाम सांसद एक एक करके वोट कास्ट करेंगे। विपक्षी चेहरों के भी सांसद यहाँ पे मौजूद है, वो भी एक एक करके जाएंगे। जेपी नड्डा की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। दोनों ही सदनों में यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों के जो सांसद हैं वो वोट कास्ट करने वाले हैं। और इस वक्त आप पीएम मोदी की तस्वीर देख रहे हैं जहां पे पीएम मोदी वोट कास्ट कर रहे हैं। ये संसद भवन के अंदर की तस्वीरें। महामहिम कौन होगा, इसके लिए आज का दिन बहुत खास है, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। आज वोटिंग की जा रही है और पहली तस्वीर जो निकलकर सामने आई है वोटिंग करने की, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और अब एक एक करके वो तमाम चेहरे, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, सबको वोट कास्ट करना है। और यही वजह है कि यहाँ पे वो तमाम चेहरे की मौजूदगी। तो सवाल बहुत सीधा सा है कि कौन सा चेहरा होगा, इसके लिए आपको बहुत ज्यादा इंतजार करना नहीं होगा। आप जब एनडीए के आंकड़े को उठाकर देखेंगे, राज्यसभा लोकसभा सांसद और तमाम राज्यों में उनके विधायक, उस आंकड़े को देखकर आप कह सकते हैं कि बहुमत की तरफ कौन आगे बढ़ रहा है, वो कौन चेहरा होगा। लेकिन फिर भी मैं दोहराऊंगी आपके सामने कि हमें औपचारिक ऐलान का इंतजार करना होगा। जो विपक्षी खेमा है उनके तरफ से कौन सा चेहरा है। यशवंत सिन्हा, एक वक्त में यशवंत सिन्हा बीजेपी के ही हिस्सा हुआ करते थे, बीजेपी के कद्दावर चेहरों में काउंट होते थे, लेकिन कुछ बातें, कुछ नाराजगी ऐसी हुई कि उन्होंने पाला बदल लिया और अब वो विपक्षी चेहरे के उम्मीदवार हैं राष्ट्रपति पद के। और फिलहाल ये संसद भवन के अंदर की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यशवंत सिन्हा विपक्ष के उम्मीदवार हैं, द्रौपदी मुर्मू जिनकी अपनी एक पहचान है, जिनका अपना एक दिखा रहे हैं किस तरीके से संसद भवन के भीतर इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और वो अपना वोट जो है वो कास्ट कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज की लड़ाई यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू के बीच है। द्रौपदी मुर्मू एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाई गई है राष्ट्रपति पद के लिए और यशवंत सिन्हा विपक्ष की ओर से उम्मीदवार बनाए गए हैं राष्ट्रपति पद के लिए। तो रायसीना हिल की तरफ वहां पर दहलीज पर आज कौन कदम रखेगा, इसका नतीजा 21 तारीख को जरूर आ जाएगा। लेकिन आज आपको बता दें कि जो वोट कास्ट करने की प्रक्रिया होती है
वो आज हो रही है। और तस्वीरें लगातार हम संसद भवन के भीतर से आपको दिखा रहे हैं। शाम 5 बजे तक ये वोटिंग होनी है। देश की अलग अलग विधानसभाओं में इसको लेकर कई सारी तैयारियां की गई हैं। वहां पर भी इसी तरीके की जो प्रक्रिया है वो अपनाई जा रही है। और साथ साथ संसद के भीतर की तस्वीर आज हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। जिस तरीके से संवैधानिक पद जो कि सबसे सर्वोच्च माना जाता है भारत में, उसके लिए आज ये वोट कास्ट किया जा रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति पद के लिए आज चुनाव है। और ऐसे में द्रौपदी मुर्मू वर्सेस यशवंत सिन्हा ये लड़ाई है। और देखना होगा कि 21 तारीख को आखिर जो वोट आएंगे वो किसके पक्ष में आएंगे। फिलहाल जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, हम तस्वीरें सीधे संसद भवन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एक तो आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा के भीतर की तस्वीरें, सीएम योगी आदित्यनाथ ने वहां पर वोट कास्ट किया है। और साथ साथ संसद के भीतर की तस्वीर, दिल्ली से पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वोट डाला है, अपना वोट उनकी ओर से कास्ट किया गया है। और भी तमाम जो सांसद और विधायक हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में जो तमाम विधायक हैं, वो भी आज इसी प्रक्रिया को अपनाएंगे। लेकिन फिलहाल 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, राष्ट्रपति चुनाव को लेकर गिनती शुरू हो गई है। और फिलहाल देखिए किस तरीके से वोट कास्ट कर रहे हैं जो सांसद है, वो अपने वोटिंग का अधिकार अपना रहे हैं। और साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। यूपी विधानसभा में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। तमाम जो विधायक हैं आज वहां पर पहुंचे हैं, उनकी ओर से भी वोट कास्ट किया जाएगा, वोट डाला जाएगा। फिलहाल 2 तस्वीरें आपके सामने है, क्योंकि आज की जो लड़ाई है द्रौपदी वर्सेस यशवंत सिन्हा, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू को एनडीए की ओर से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। सुबह 10 बजे से प्रक्रिया शुरू होने वाली थी और इसीलिए तस्वीर आपके सामने है। 10:16 इस वक्त हो रहे हैं। और 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं हमारी ओर से, जहां पर पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वोट यहां पर डाल दिया है, उसकी ये प्रक्रिया होती हुई आप देख रहे हैं। और साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने देखा किस तरीके से उन्होंने अपना वोट डाला, क्योंकि आज जो बैलेट पेपर होगा उसकी जो प्रक्रिया होगी वो अपनाया जाएगा। बैलेट पेपर के थ्रू ही ये वोट डाले जाते हैं। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम कहा जाता है जो राष्ट्रपति पद का जो चुनाव होता है। और साथ साथ ये जो प्रक्रिया है ये आम नहीं है, आम चुनावों की तरह नहीं है, कुछ दिलचस्प जरूर है। बहुत लंबी गणित इसको लेकर लगती है। अलग अलग विधानसभाओं के आंकड़े निकाले जाते हैं और जो विधायक होते हैं, जो सांसद होते हैं, उनके एक वोट की वेटेज भी होती है। और इस वक्त फिलहाल जो तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जो लंबी गणित लगती है, अब इसके बाद ही वो लगाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पर वोट कास्ट की जो प्रक्रिया है वो फिलहाल चल रही है। रायसीना की रेस में आखिर कौन आगे है, रायसीना की दहलीज पर कौन कदम रखेगा इस बार। यशवंत सिन्हा वर्सेस द्रौपदी मुर्मू की लड़ाई है। द्रौपदी मुर्मू एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाई गई है और यशवंत सिन्हा को विपक्ष की ओर से उम्मीदवार बनाया गया है। तो ऐसे में ये लड़ाई बेहद दिलचस्प हो जाती है। तो आखिर कौन, 21 तारीख को आपको बता दें कि नतीजे भी सामने आ जाएंगे और 25 तारीख को जो नवनिर्वाचित राष्ट्रपति होगा वो अपना शपथ ले लेगा। लेकिन उससे पहले की जो प्रक्रिया होती है, क्योंकि आज का दिन निर्धारित किया गया था वोटिंग के लिए, उसकी ये तस्वीर फिलहाल आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। शाम 5 बजे तक ये प्रक्रिया इसी तरीके से जारी रहेगी। प्रधानमंत्री ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ की दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यूपी के विधानसभा की तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपना वोट कास्ट किया है। और साथ साथ अलग अलग जो विधायक हैं, अलग अलग देशों के विधानसभाओं में, देश की विधानसभाओं में भी इसी तरीके की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। तो आखिर ये लड़ाई द्रौपदी मुर्मू वर्सेस यशवंत सिन्हा है और एनडीए को कई सारी पार्टियों का समर्थन भी यहां पर मिला है। और कहा यह जा रहा है, एक अंदेशा, एक उम्मीद यहां पर यह लगाई जा रही है कि जीत का अगर बहुमत, आपको बता दें बहुमत का जो आंकड़ा है वो 5,43,261 है, 216 है। यानी कि जो जीत, अगर किसी उम्मीदवार की जीत अगर उसको चाहिए तो उसको ये आंकड़ा पार करना होगा। तो ऐसे में कहा यह जा रहा है, उम्मीद ये लगाई जा रही है कि द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में 60% वोट हैं, क्योंकि एनडीए का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तमाम विधानसभाओं का और संसद के भीतर का, तो ये उम्मीद लगती हुई साफ दिखाई दे रही है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीर आप देख रहे हैं, आपको फिर से बता दें, पहली तस्वीर दिल्ली के संसद भवन के भीतर की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर अपना वोट कास्ट करने पहुंचे हैं। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे। और आगे भी 5 बजे तक, शाम 5 बजे तक ये प्रक्रिया इसी तरीके से जारी रहेगी। बहुत लंबी चौड़ी गणित लगती है, क्योंकि हर राज्य का आंकड़ा आपको पता होना चाहिए, हर राज्य की जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से ही पर विधायक के वोट का वेटेज निकाला जाता है। तो ऐसे में लंबी प्रक्रिया ये होती है। लेकिन आज का दिन निर्धारित किया गया था वोट कास्टिंग के लिए। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार एक बार फिर से आपको बता देते हैं, एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू को रखा गया है और यशवंत सिन्हा को विपक्ष की तरफ से रखा गया है। तो ऐसे में कौन आखिर रायसीना की रेस में आगे होगा, ये देखना दिलचस्प होने वाला है। लेकिन फिलहाल तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं, अलग अलग विधानसभाओं की दिखा रहे हैं। संसद भवन की तस्वीर भी आप इस वक्त देख रहे हैं। संसद भवन से बीच की जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो लाइव तस्वीर इस वक्त आपको वहां पर हम दिखा रहे हैं। किस तरीके से वोट कास्ट की जो प्रक्रिया है वो लगातार तमाम सांसदों द्वारा अपनाई जा रही है। राज्यसभा और लोकसभा के अगर सांसदों के आंकड़े की बात की जाए तो 776 है।
776 और साथ साथ अगर विधानसभाओं के आंकड़ों की बात की जाए तो कुल मिलाकर 4809 वोटर्स हैं। अगर तमाम विधानसभाओं के आंकड़ों को गिन लें और तमाम सांसदों का जो आंकड़ा है 776 का, उसको अगर गिन लिया जाए तो ये आंकड़ा 4809 हो जाता है। यानी कि 4809 वोटर्स हैं जिनके जो आज वोट देंगे, इस प्रक्रिया में अपना योगदान देंगे और जो संवैधानिक पद है सर्वोच्च, उसके लिए या तो द्रौपदी मुर्मू या फिर यशवंत सिन्हा को चयनित किया जाएगा। और उसी के लिए ये प्रक्रिया फिलहाल आप इस वक्त देख रहे हैं। तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संसद भवन की तस्वीर हमने आपको दिखाई, उस वक्त की भी तस्वीर आप देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वोट यहां पर डाला था। और साथ साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीर भी आप देख रहे हैं जब उन्होंने अपना वोट यहां पर डाला था। और इस वक्त अलग अलग जगहों से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, देश के संसद भवन से भी जहां वोट कास्ट की जा रही है, और दूसरी तस्वीर उत्तर प्रदेश की है। और ऐसे ही ठीक इसी प्रोसेस के तहत अलग अलग राज्यों में भी विधानसभा के अंदर वोटिंग की जा रही है। और ये दो तस्वीरें दोनों प्रमुख चेहरों के बारे में हम आपको अपडेट कर चुके हैं कि द्रौपदी मुर्मू का राजनीति में अभी तक क्या क्या उनका हासिल रहा है और यशवंत सिन्हा की शुरुआत कहां से लेकर कहां तक हुई है। ये तमाम बड़ी बातें, और बड़ी बातों के बीच आज तस्वीरों पे सबकी निगाहें इसलिए है क्योंकि वोटिंग की जा रही है। और ये जो प्रोसेस है वो कितने बजे तक? शाम 5 बजे तक चलता है। द्रौपदी मुर्मू जी की एक आदिवासी चेहरा है। जब झारखंड की वो राज्यपाल थी, राज्यपाल रहते राज्य की सरकार के कई सारे ऐसे फैसले को लेकर आदिवासियों के हक में फैसला दिया। CNTSPT एक ऐसा एक्ट है जिसको लेकर आदिवासियों को बहुत परेशानी हो रही थी, बहुत चुनौतियां थी उनके सामने। राज्यपाल के पास कोई गुहार लेकर पहुंचा नहीं था, बल्कि जब वो लेटर उनके पास पहुंचा सीधे उन्होंने खारिज कर दिया, सरकार को सवालों के घेरे में भी लिया। और इस तरीके से जब उनकी जर्नी को आप देखेंगे तो यही वजह है कि किसी भी विपक्षी चेहरे ने द्रौपदी मुर्मू को लेकर एक बयानबाजी नहीं की, एक स्टेटमेंट नहीं दिया। कई सारी पार्टियों के सामने तो ये सस्पेंस रहा, ये आप कह सकते हैं कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे द्रौपदी मुर्मू जैसे चेहरे को वोट कास्ट ना करें। हालांकि ये एनडीए की तरफ से दलीलें हैं और जो उनका कार्यकाल रहा है उसके बारे में मैं अपडेट कर रही थी। यशवंत सिन्हा पे हम फोकस करते हैं। यशवंत सिन्हा एक IAS ऑफिसर रहे हैं और उसके बाद 1988 यानी आज से 34 साल पहले उन्होंने राजनीति में दखल देना शुरू किया। पहले राज्यसभा सांसद और इस तरीके से वो 2 बार केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। वो बीजेपी का हिस्सा रह चुके हैं। जनता पार्टी से उनकी शुरुआत हुई थी और इसके बाद आज वो विपक्षी पार्टियों के चेहरे के तौर पर, यानी महामहिम के चेहरे के उम्मीदवार के तौर पर वो सामने है। किसको जीतना है, किसके पक्ष में आंकड़े होंगे, मजबूती किसको होगी, वो तमाम बातें 21 तारीख को हम करेंगे। लेकिन आज हम तस्वीरों पे फोकस करेंगे। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने है। पहली तस्वीर PM मोदी की आप देख रहे हैं जहां पे उन्होंने वोट कास्ट किया, वो पूरा प्रोसेस निभाया। दूसरी तस्वीर अमित शाह की हम आपको दिखा रहे हैं। तीसरी तस्वीर है उत्तर प्रदेश के विधानसभा के अंदर की जहां योगी आदित्यनाथ ने वोट डाला है। और चौथी तस्वीर में आपको दिखा रहे हैं JP नड्डा, जो कि बीजेपी के प्रमुख चेहरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और उन्होंने भी वोट कास्ट किया। तो 2-3 तस्वीरें इस वक्त आपको संसद की हम दिखा रहे हैं और एक तस्वीर है यूपी विधानसभा की। और इसी तरीके से चाहे वो बिहार हो, कर्नाटक हो, पश्चिम बंगाल हो, देश का कोई भी राज्य हो, वहां पे विधानसभा के अंदर ये तमाम जो विधायक है जो चुन के आते हैं उनको ये अधिकार है कि वो महामहिम के लिए वोट कास्ट करें। इंतजार हमें करना होगा 21 तारीख तक के लिए, परिणाम के लिए। दोनों का ताल्लुक कहां से है ये हम आपको बता चुके हैं। अविभाजित बिहार में इनका जन्म हुआ था। यशवंत सिन्हा का झारखंड से भी ताल्लुक रहा है और द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा, और वहां से उनका सफर जो शुरू हुआ वो राजनीति में आगे बढ़ती गई। और सबसे ज्यादा उनकी चर्चा होती है जब वो झारखंड की राज्यपाल थी, वहां से उनको ज्यादा उनके कद में इजाफा हमने देखा, क्योंकि एक आदिवासी रहते हुए और पहली आदिवासी राज्यपाल, और अभी भी उनके साथ ये जुड़ेगा कि पहली आदिवासी महिला अगर वो चुनी जाती है तो राष्ट्रपति होंगी। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद जाकर अपना वोट कास्ट कर दिया है। साथ साथ उत्तर प्रदेश विधानसभा की भी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, क्योंकि देश की अलग अलग विधानसभाओं की आज इसी तरीके की तस्वीर सामने आएगी। तमाम जो विधायक हैं, 4033 विधायक हैं, आपको बता दें पूरे देश की अगर विधानसभाओं की बात की जाए। और साथ साथ अगर सांसदों के आंकड़े की बात की जाए, चाहे वो राज्यसभा हो या फिर लोकसभा, 233 है। तो ऐसे में अगर 776 है, अगर कुल आंकड़े की बात की जाए तो वोटर्स की जो संख्या है वो आज 4809 है। तो ऐसे में
तमाम 4,809 जो वोटर्स हैं वो आज अपने वोट कास्ट करेंगे, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सुबह 10 बजे से प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, शाम 5 बजे तक ये प्रक्रिया लगातार ऐसे ही चलती रहेगी और हर तस्वीर हम आप तक पहुंचाएंगे किस तरीके से आज अपने वोटाधिकार का इस्तेमाल किया जा रहा है सांसदों और विधायकों द्वारा उसकी प्रक्रिया, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव बेहद अहम माना जाता है। तो ऐसे में इसकी जो गणित है वो भी काफी ज्यादा दिलचस्प होती है, बहुत लंबी गणित इसको लेकर लगती है, क्योंकि अलग अलग राज्यों की जो जनसंख्या है 1971 की जनगणना के हिसाब से उसके आंकड़े को निकाला जाता है। उसके बाद तमाम जो विधानसभाएं हैं, विधानसभाओं का जो आंकड़ा है, जो सीटों का आंकड़ा है, उससे 1000 से गुणा किया जाता है और फिर भाग दिया जाता है, तब जाकर जो एक विधायक है उसके वोट का वेटेज निकलता है। तो ऐसे में लंबी गणित इसको लेकर लगती है, लेकिन फिलहाल आप तस्वीर अगर देखेंगे तो आपको कुछ चीजें समझ में यहाँ पर जरूर आएंगी, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव हो रहा है। तो ऐसे में संसद के भीतर की तस्वीर हमने आपको दिखाई। द्रौपदी मुर्मू एनडीए की तरफ से उम्मीदवार यहाँ पर बनाई गई है। यशवंत सिन्हा की बात की जाए तो उनको विपक्ष की ओर से यहाँ पर उम्मीदवार बनाया गया है, यानी कि दो के बीच ये बड़ी टक्कर है। रायसीना की रेस काफी लंबी है।